नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो कि आपके लाभ भाव से संबंधित है। यदि इस चीज को हमने समझ लिया तो हमारी जिंदगी की 50% समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाती हैं कि भाव आपका महाप्रबल होकर इस समय आपको लाभ की दृष्टियां प्रदान कर रहा है। 9 ग्रहों की सीधे दृष्टि आपके इस भाव को एक्टिव करके आपको जीवन में एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाने वाली है जिसके बारे में आप सिर्फ स्वप्न में सोच सकते हैं। हजारों सैकड़ों सालों में इस योग का निर्माण होता है कि किसी भाव को, एक ही भाव को 9 के 9 ग्रह देख रहे हो, मतलब अप्रत्याशित अद्वितीय योग बना हुआ है। देखिए, इसको मैं पहले आपको विस्तार से समझा देती हूँ। चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। यह जून से प्रारंभ होगा। 1 जून से आप अभी से अपने प्रयासों को दुगनी गति से करना प्रारंभ कर दें। आपको भाग्य के साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थितियां रोज रोज क्यों नहीं बनती हैं। आप एकदम से ऊंचाई की ओर, सीढ़ियां आपको चढ़ने की, वो कहते हैं ना छलांग लगाना, छलांग लगाने वाली स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने वाले हैं 9 के 9 ग्रह। तो एक ही भाव को जब 9 के 9 ग्रह देखते हैं तो वहां पे क्या स्थिति बनती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से, जो लोग न्यू हैं उन लोगों से अनुरोध है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। कमेंट भी एक अवश्य छोड़ा करें ताकि हमें आपके कमेंट के द्वारा ही ये पता चलता है कि हमारी मेहनत कितनी सार्थक हुई है, मोटिवेशन भी मिलता है। सबसे पहले शनि देव के बारे में बात करते हैं जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। शनि देव आपको बहुत ही निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, साढ़े साथी का निर्माण कर रहे हैं। ये अब इस समय पूर्व भाद्रपदा में आए हैं। जो ये अनियंत्रित कर रहे थे आपके खर्चे, आपके कोर्ट कचहरी के केस बढ़ा रहे थे, क्योंकि यहाँ से बैठकर सीधे षष्ठ भाव पर दृष्टि जाती है, उन पे अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते के साथ ही स्थितियों में सुधार होना प्रारंभ हो गया है। अब इनकी दशम दृष्टि जा रही है आपके सीधे भाग्य भाव पर। वहीं लग्न में बैठे हुए राहु की नवम दृष्टि जा रही है आपके भाग्य भाव पर। राहु इस समय रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो बुध देव हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु भी व्यापार में वृद्धि कारक है। वहीं आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य, 4 ये ग्रह आपके, चारों ग्रहों की दृष्टि जा रही है भाग्य भाव पर। वहीं राहु के साथ मंगल युति करके बैठे हुए हैं। अब राहु के साथ में जब मंगल युति करके बैठे हुए हैं, राहु और मंगल का संगम, तो युति भी इनकी एक साथ जाएंगी। जहां राहु की युति को देखा जाएगा वहां मंगल की भी युति को देखा जाएगा। जहां मंगल की दृष्टि जाएगी वहां राहु की भी दृष्टि जाएगी। इस हिसाब से मंगल की भी दृष्टि गई आपके भाग्य भाव पर। किंतु अभी आपको क्यों प्रभाव नहीं मिल पा रहा है? एक तो आपके गुरु जो हैं वो अस्त अवस्था में है। गुरु आपके अस्त अवस्था में है। अभी आपको सूर्य के प्रभाव से इनका प्रभाव मिल रहा है। अभी गुरु डायरेक्ट आपको प्रभाव देने की स्थिति में ही नहीं है, सूर्य के द्वारा ये प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ग्रह अस्त होता है तो उसकी जितनी भी तरंगे होती हैं वे सूर्य द्वारा आत्मसात कर ली जाती हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें प्रभाव मिलता है। अभी तक देखिए, आप कहेंगे कि क्या राहु की दृष्टि नहीं जा रही थी या शनि की दृष्टि नहीं जा रही थी? दोनों की दृष्टि जा रही थी। किंतु क्या था कि शनि की दृष्टि जाने के कारण शनि जो थे आपके लिए थोड़े से निगेटिव प्रभाव दे रहे थे। पहले अस्त हुए, फिर वक्री हुए, फिर सतविषा नक्षत्र में गए। अब पाप ग्रह के नक्षत्र में पापवत ही आप प्रभाव देंगे। तो पाप के नक्षत्र में पापवत ही आप प्रभाव देंगे। दूसरा क्या था? राहु की नवम दृष्टि जाने के कारण स्थापित दृष्टि प्रभाव आपका था। तो यानी कि भाग्य में कमी, यानी कि आप भाग्यहीन थे। जितनी भी आपने प्रयास किए या आपको 1-2% जो भी सफलता मिली वो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली मिली। भाग्य ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट किया, ना आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, ना ही आपके व्यापार को लेकर, ना ही आपके कैरियर जॉब को लेकर, या और इच्छाएं आकांक्षाएं जो भी आपके मन में थी। भाग्य बिल्कुल आपको पीछे की तरफ पकड़कर खींचता रहा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाए। किंतु अब स्थितियां एकदम से विपरीत हो गई हैं क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहीं पर जा रही है।
अब गुरु की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है, सर्व विदित है कि गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब ये होता है कि उस भाव से रिलेटेड जितने भी आपके निगेटिव पहलू हैं उनको गुरु हटा देते हैं। गुरु सारे कांटे निकाल देते हैं, सिर्फ वहां पर फूल बचा कर रखते हैं अपने जातकों के लिए। गुरु बहुत ममतामयी है, दयालु है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि जब 8 ग्रह ये हैं और चंद्रमा क्या है, 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। दूसरे, अभी तक एक विषम परिस्थिति और बनी हुई है, राहु मंगल का अंगारक दोष। राहु मंगल का अंगारक दोष नाम से ही विदित है, जहां पर भी इनकी दृष्टि जाएगी या जहां पर ये बैठे हुए हैं जलाकर राख कर देंगे, अंगारा बना देंगे। तो यह राहु मंगल का मई भर अभी और बना रहेगा आपके लिए यह दुष्प्रभाव। तब तक आपको यह कष्टप्रदायक स्थितियां और झेलनी पड़ेंगी। उसके बाद भाग्य में एकदम से चमत्कारिक रूप से वृद्धि होगी। जब भाग्य में चमत्कारिक रूप से वृद्धि होगी तो आपके भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। आप अप्रत्याशित रूप से एकदम से, जैसे कहते हैं ना, स्प्रिंग की तेजी से स्प्रिंग को पकड़ अगर दबा दो तो वो दब तो जाती है, लेकिन जब उसे छोड़ो तो एकदम से उछलकर ऊपर की ओर जाती है। इसी तरीके से आपका प्रभाव जो होगा, आपका भाग्य की वृद्धि जो होगी, इसी तरीके से दिखाई देगी। आप जब भाग्य का साथ मिलेगा तो अप्रत्याशित रूप से आपका व्यापार भी उन्नति करेगा, आपकी कैरियर भी आगे की ओर बढ़ेगा, आपकी फैमिली लाइफ की खुशियां जो होंगी वो भी एकदम से अचानक बढ़ोतरी हो जाएगी, उनमें कई गुना। आपको सभी का सोशल सपोर्ट या फिर फैमिली सपोर्ट सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में एक नई तरंग, नई आभा, नई विकीर्णता का अनुभव आप अपने जीवन में करेंगे। यह भाव ऐसा है कि देखिए 50% आपका पराक्रम कार्य करता है, 50% आपका भाग्य कार्य करता है। तो यानी 50% नहीं, बल्कि इस समय जब 9 के 9 ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव को देखेगी तो भाग्य आपका कितना बली होकर आपका साथ देगा आप स्वयं कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो है कई सैकड़ों वर्षों में यह योग बनता है कि एक ही भाव को कई सारे टोटल ग्रह देख रहे हैं। तो यहां पर अब आपको सबसे पहले तो देखिए गुरु को बलि करना अनिवार्य है। गुरु को बलि करने के लिए यहां पर मैं आपको छोटे छोटे चलते फिरते आज उपाय बताने वाली हूं, जो कि आप सामान्य रूप से कर सकें, आपको ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास समय नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप धर्म स्थान पर जाने की आदत डालें, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, हल्दी अपने नहाने के पानी में नित्य प्रति डालें। एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए, कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता है, सिर्फ आप जैसे कहते हैं ना सगुन, उस तरीके से डालें। अगर आप कर सकते हैं तो सुबह एक पात्र में जल ले लें और उसमें हल्दी डालकर पीपल के वृक्ष की जड़ को सींचें। ऐसा करने से भी आपके गुरु आपली होकर आपको प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। यदि आपके दादाजी जीवित हैं तो दादाजी के सानिध्य में जितना रहें प्रेम पूर्वक, उतना आपके लिए यह गोचर फलदायी होगा, क्योंकि राहु भी दादा का कारक होता है, गुरु भी दादा का कारक होता है। यानी निगेटिव गुरु देने लगते हैं तो करें, शेयर अवश्य कर दें ताकि अन्य लोग भी जो इस बारे में नहीं जानते हैं तो वह अपने प्रयासों में तेजी ला सके, क्योंकि यह समय फिर कितने वर्षों बाद बनेगा नहीं पता। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।